हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कसिनो ट्रेडर में। दोस्तों, अगर आप भी रूलेट खेलते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और इसमें आपको रूलेट की टेबल से रिलेटेड जो है बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं रूलेट की टेबल पर। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब आप अपनी उसमें जाते हैं तो कुछ मेन कंपनीज़ हैं जैसे रिवोल्यूशन, इज़ुगी, वीवो, इन सब की टोटल मिला के यहाँ पर तो 89 टेबल हैं। अब इतनी सारी टेबल, डिफरेंट नेम्स हैं इनके, ठीक है। अब बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी टेबल पे जाएं, कौन सी पे खेलें। तो और आप रैंडमली कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं और किसी पे भी चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। इसमें से पहले तो मैं कुछ 5 टाइप की टेबल आपको जो है इसमें एक्सप्लेन करूँगा और एंड में फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस तरह की टेबल पर जो है प्ले करना चाहिए, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए, मुख्य तौर पर जो टेबल है रूलेट 2 तरह की होती हैं, एक यूरोपियन और एक अमेरिकन। अब इसको नाम से अगर आप ना जानें तो ऐसे समझ लीजिए, एक होती है जिसमें 1 ज़ीरो होता है, एक होती है जिसमें 2 ज़ीरो होते हैं, ठीक है। तो 1 ज़ीरो वाली को यूरोपियन कहते हैं और 2 ज़ीरो वाली को अमेरिकन कहते हैं। अब साहब, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? नाम से फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है जब आपकी पॉकेट से जो कसिनो कमीशन लेता है ना, वो फ़र्क पड़ता है। 1 ज़ीरो वाली में आपका जो कमीशन आता है वो 100 रुपये की बेट पे आपको 2 रुपये 70 पैसे देने पड़ते हैं, 2 रुपीज़ 70 पैसा पर गेम, ठीक, अगर 100 रुपये की बेट है तो। और अगर वहीं पर डबल ज़ीरो है तो वहाँ पर वो जो एज है, जो कमीशन है कसिनो का, वो बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा 5 रुपये 40 पैसे, ठीक है, यानी 5 रुपीज़ 40 पैसा। तो ये फ़र्क है, ठीक है। तो आप हमेशा पहले तो यूरोपियन टेबल पर ही खेलें जिसमें 1 ज़ीरो होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हमने अमेरिकन टेबल को तो बिल्कुल हटा दिया, अमेरिकन टेबल पर नहीं खेलना चाहिए। अब बात आती है कि अब उस जो यूरोपियन टेबल है वो भी बहुत सारी हैं, अब किस पे खेला जाए? तो देखिए, मुख्य तौर पर 5 टेबल्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। पहली है लाइटनिंग टेबल, ठीक है। लाइटनिंग से पहले आप समझिए ऑर्डिनरी टेबल क्या है, ठीक है। ऑर्डिनरी टेबल में सिंपल किसी भी नंबर पे आप बैट कीजिए, ठीक है, और उसका जो है 35 टाइम्स आप ले लीजिए। 2 नंबर का एज जो है वो लोग रख लेते हैं अपने पास में, 36 ले लीजिए, ठीक है। सॉरी, चलिए मैं एक टेबल खोल के दिखा देता हूँ आपको, और ये मैंने लाइटनिंग दिखा दी, ठीक है। अब लाइटनिंग में टेबल में और रूलेट में और आपके ऑर्डिनरी टेबल में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, ऑर्डिनरी टेबल में आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाता। अब यहाँ पर जो लाइटनिंग रूलेट है, इसमें आपको एडिशनल बेनिफिट के रूप में, यानी जैकपॉट टाइप में ये लोग नंबर देते हैं। जैसे आप ऊपर देख पा रहे होंगे, ये 4 नंबर के नीचे 50x लिखा हुआ है, यानी कि ये 4 नंबर जो आया था, एक्चुअली जिसने भी 4 नंबर पे बैट किया हो तो उसको कायदे से मिलने चाहिए थे 3500 रुपीज़, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसको मिले होंगे कितने? 5000 रुपीज़, क्योंकि 50x का यहाँ पर आपको मल्टीप्लायर मिला था। ऐसे ही देखिए, ये अभी नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर आए हैं ये, और तीनों पे कितना अमाउंट आता है वो देखते हैं, कितने x का मल्टीप्लायर आता है, ठीक है। तो देखिए, 2 पे 100x आया है, 7 पे 50x आया है और 15 पे 100x आया है। अब इनमें से अगर कोई भी नंबर बाई चांस आ जाता है तो उतने का ही मल्टीप्लायर आपको, अब देखिए 2 आ गया, ठीक है, तो आपको 100x, जिसने भी 2 नंबर पे लगाया होगा उसको 100x मिल गया। लेकिन यहाँ पर समझने की बात ये है दोस्तों कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट है कि आप जो नंबर लगाएं, पहले तो उसी पे लाइटनिंग आनी चाहिए, फिर वो नंबर आना चाहिए, समझ गए? तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये बहुत कम हो जाती है। इस लालच में लोग बाग क्या करते हैं कि वो लगातार सारे नंबर्स को कवर करना शुरू करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को कवर करते हैं कि किसी पे तो आएगा। लेकिन इस चक्कर में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको निराशा ही हाथ लगेगी, आप लूज़ ही करेंगे हमेशा। तो लाइटनिंग रूलेट को अवॉइड कीजिए, ठीक है। अब बात आती है कि लाइटनिंग नहीं तो फिर क्या? अब ये एक टेबल हो गई, अब हम चलते हैं दूसरी टेबल पे, ठीक है। एक आपको वो टेबल अवॉइड करनी है जिसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेयर ना हो। जैसे कि हम चलते हैं ऑटो रूलेट पे, ठीक है। ये ऑटो रूलेट को मैं लेके चलता हूँ आपको, और ऑटो रूलेट को आप देखेंगे, इसमें ये कंप्यूटराइज चलती है एक तरीके से, ये मान लीजिए, इसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए कि फिर आप समझ सकते हैं कि
कोई भी कैसे जीतने देगा आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे टेबल ही टेबल है, कोई कौन घुमा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं, सब कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा साउंड कम करना होगा अपने को। ठीक है। तो ये हो गई आपकी ऑटो रूलेट। ऑटो रूलेट में ये व्हील अपने आप चलता है, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप की टेबल पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तीसरे टाइप की टेबल जो है वो, ये लोग देखिए नाम यहाँ पर बहुत मिलेंगे आपको, फ्रेंच रूलेट, ठीक है, डबल बॉल रूलेट, ठीक है, सलून प्रिंस, यानी क्या क्या अटरम झटरम नाम मिलेंगे, लेकिन इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको सिर्फ ये समझना है कि आपको ऑटो मतलब ऐसा जिसमें वो अपने आप घूमता रहेगा, ठीक है। लाइटनिंग, उसमें बोनस मिलेगा आपको, यानी कि जैकपॉट मिल सकता है, ठीक है, चांसेस हैं वो भी बहुत कम, ठीक। फिर आता है आपका, अब अच्छा इसमें एक चीज़ और समझिए कि इसमें ना आपको अमाउंट लगाने के लिए 15 सेकंड का टाइम मिलता है, ठीक। किसी में 20 भी मिल जाता है, लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर आपको कई नंबर लगाने हैं तो 15-20 सेकंड जो है नंबर पे लगाने के लिए बहुत कम होते हैं। तो लोग कहते हैं यार थोड़ा टाइम ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सोच के भी हम काम करें, ये लोग सोचने का तो टाइम देते नहीं, ठीक है। तो इसके लिए ये रूलेट होता है इंस्टेंट रूलेट, ठीक है। मैं इंस्टेंट रूलेट ये खोल के दिखा देता हूँ, ये रहा इंस्टेंट रूलेट, ठीक है। इंस्टेंट रूलेट में आप जितना मर्जी चाहे टाइम ले लीजिए, आपको कोई मना नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें आप खुद ही मालिक हैं, आपको सब खुद करना है जो भी करना है, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल अब कैसे चलेगा ये मैं आपको बताऊं। चलिए इसके लिए मुझे एक बैट आपको लगा के दिखानी पड़ेगी, तो मैं लगा देता हूं। ये मैंने देखिए 50 की एक ये बैट लगा दी, एक ये बैट लगा दी, ठीक है। मैं जनरली आउटसाइड बैट ही करता हूँ, इसमें सिंगल नंबर नहीं करता हूँ, ठीक है। अब ये प्ले नाउ का बटन आप देख रहे हैं, जब तक आप इसको नहीं दबाएंगे तब तक ये चलेगा नहीं, ठीक है। देखिए मैं दबा के दिखा देता हूँ, ये मैंने दबा दिया, ठीक है, अब ये चल गया। अब ज़रा यहाँ पे देखिए इतने सारे हैं, अब ये किसी को भी जो है कैमरे में ले आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए थोड़ा बहुत तो करने के लिए ठीक है, लेकिन मैं इसको भी प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है। हालांकि हमें 50 रुपये मिल गए हैं, ठीक है, लेकिन डज़न्ट मैटर, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें ज़्यादातर मैंने देखा है कि ज़ीरो की फ्रीक्वेंसी ऑटो रूलेट में और ये इंस्टेंट रूलेट में ज़ीरो की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा देखी है मैंने, ठीक है। तो ये भी थोड़ा अपने आप में गलत है। अभी आप देख ही रहे हैं ऊपर देखिए रिज़ल्ट में देखिए, ठीक है, ये 2 ज़ीरो लगातार जो है मतलब थोड़े थोड़े गैप में आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने अब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि ज़ीरो बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना, और वो नुकसान ही होता है फिर आपको पता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेबल की तरफ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कई बार आपको ना स्पीड रूलेट लिखा होगा। स्पीड रूलेट कुछ नहीं है, ये जो अभी आपने किया है ना, इसी टाइप के बॉक्सेस होते हैं और वो हर 15 सेकंड में अलग अलग उस पर आते रहते हैं, ठीक है। तो उसका भी आप, अब बात आती है कि खेलें कैसी टेबल पे, है ना। चलिए ऑटो हो गई। अब देखिए इनके प्राइस की भी बात होती है। अगर आप छोटे प्लेयर हैं, बहुत लो बजट का खेलते हैं, ठीक है, तो ये ऑटो रूलेट है जो मैंने अभी खोल के दिखाई थी, ठीक है, 6 नंबर पे। इसमें 5 रुपये की भी बैट है, ठीक है। ये लाइटनिंग रूलेट है, यहाँ पर आपको 20 रुपये की भी बैट मिलेगी, ठीक है। 50 की, 100 की, कुछ ऐसी भी हैं जिसमें 500 की, ठीक है। तो अलग अलग जैसे जैसे अमाउंट पे आप खेलना चाहें वो टेबल आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन बस मेरा एक यहाँ पर कहना है, ऐसी टेबल पे खेलिए जहाँ से कैमरा हटता नहीं है, ठीक है। और आपको जो बॉल का व्यू है, ठीक है, एक बार जो खिलाने वाला बंदा है उसने एक बार बॉल घुमा दी तो उसमें इंटरफेयर जो है ना वो मतलब कैमरे का नहीं होना चाहिए। कैमरा कभी इधर हट रहा है, क्या दिखा रहा है तो पता नहीं चलता, ठीक है। तो क्या करना चाहिए आपको, इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा। देखिए ये जो मैं हिला रहा हूँ पट्टी को, इस पर आप देखिए ये वीवो गेमिंग दिख रहा है, ठीक है। वीवो गेमिंग आपकी जो भी आप साइट पे खेलते हो वीवो गेमिंग होनी चाहिए, उसमें आकर के रूलेट सेक्शन में चले जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको ऑटो भी मिलेगा, ठीक है, इन ये सब मिलेंगे, लेकिन आप जो है यूरोपियन टेबल की किसी पे भी चले जाइए। जो चलिए मैं फ्रेंच पे चला जाता हूँ, ठीक है, नाम फ्रेंच है, इससे टेबल नहीं बदलेगी, टेबल वही रहेगी, ठीक है, बस कंट्री अपना नाम रख देते हैं ऐसे ही,
अब इसका ज़रा देखिएगा कि कितनी क्लैरिटी है, ठीक है। तो ऐसी टेबल को आप चूज़ करें जिसमें कैमरा का फोकस जो है वो व्हील पर हो, ठीक है, ना कि टेबल पे। टेबल से आपको क्या करना है, ठीक है। ये हम टैप टू प्ले करेंगे और बड़ा स्मूथ इंटरफेस है इसका, बहुत स्मूथ, ठीक है। बहुत सारी जो मैंने वो देखी हैं साइट इवोल्यूशन की हो चाहे इज़ू की हो, बहुत ज़्यादा हिलती हैं, ठीक है। आप ये देखेंगे ये बिल्कुल नहीं हिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये व्हील आप देखिए बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने चल रहा है, ठीक है। अब जब तक ये रिज़ल्ट नहीं दिखा देगा ये कैमरा कहीं नहीं हटेगा। ये रिज़ल्ट आ चुका है, अभी आपको दिखा देगा ये, ठीक है। 9 नंबर आया है और वो तो व्हील पे घूमते हुए भी दिख ही गया था, ठीक है ना। तो चलिए इसमें कर लेते हैं एक बैट। ये मैंने एक बैट कर दी है बड़ा, ठीक है, स्मूथ इंटरफेस से। अब ये देखिए इन्होंने बॉल उठाई सामने और बॉल घुमा दी, ठीक है। अब आप देखिए इन्होंने अपने हाथ से बॉल उठाई है, सामने ही घुमाई है और वहीं घूम रही है, ठीक है। तो इस तरह की टेबल आपको कहीं भी मिले आप उस टेबल पे खेलें, ठीक है। कैमरा हटे ना वहाँ से। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको। बाकी तो देखिए सब लोग अब खेलते ही हैं और काफ़ी समझदार भी होंगे, खेल भी रहे होंगे तब से, ठीक है ना। सो लेट्स सी व्हाट हैपन टू अस। चलिए यहाँ अभी हमें जो है 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है आपको बताते बताते इतना। अब चलिए तो दोस्तों ये टेबल है, ठीक है। आप ऐसा करिए, खेलिए, आपके प्रॉफिट की आपके इसकी मैं कामना करता हूँ। आज रूलेट पे बात की है, फिर हम किसी और चीज़ पे बात करेंगे, ठीक है। आप बाकी कंफ्यूज ना हो, ये टेबल सारी की सारी एक ही चीज़ करती हैं। बस आप ये ध्यान रखें टेबल यूरोपियन हो यानी सिंगल जीरो वाली हो और थोड़ी क्लैरिटी दे रही हो, ठीक है ना। आप किसी पे भी खेलें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपना प्रेफरेंस बता दिया, मैं वीवो पे खेलता हूँ ज़्यादातर, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी गेम पर्टिकुलर गेम के बारे में या कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, नया चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आपका सपोर्ट रहेगा तो और वीडियो बनाने में मज़ा आता रहेगा। चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।